नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बुलंदशहर से दबंगों पर वृद्धा की जमीन का हड़पने का मामला सामने आया है, जिसमें दबंगों ने न केवल पीड़िता के साथ जमीन हड़पी है और इसके साथ मारपीट भी की है, जिसके चलते वृद्ध विधवा महिला ने एक वीडियो बनाकर अपने लिए न्याय की मांग करते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई है। इस वीडियो में महिला दबंगों से अपनी जमीन पर कब्जा रुकवाने की अपील करती नजर आ रही है। हमरा गया सर कि हमारी बुआ जी की ज़मीन है, हाईवे रोड पर ज़मीन है। दबंगगिरी से लाल सिंह ठाकुर साहब हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। गांव है छतारी, थाना पता छतारी, गांव है किशनपुर। जो हमारी बुआ की ज़मीन है, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से ये संभावना करते हैं कि हमारी बुआ की ज़मीन मिले, रोक लगे उस ज़मीन पे। अब मकान बनना है, रोक लगे उस ज़मीन पे। हमारा थाने गए थे आप? थाने गए, हम थाने गए थे। थाने हमारी कुछ सुनवाई में फटकार मार के भगा दिया है। थाने गए थे, पुलिस ये कहती है जाओ जाओ, कुछ नहीं है, तुम्हारे नाम ही नहीं है। मेरे फूफा जी का नाम है ज़मीन, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी ज़मीन पूरा। अमरोहा में ऑल दिव्यांग विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में दिव्यांगों ने नौगावा सादात कार्यालय से धरौना गजरौला होते हुए अमरोहा कार्यालय तक रोड शो किया। बता दें कि संगठन के संस्थापक महंत ने कहा कि कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन विकलांगों का किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। वैसे सरकार 500 रुपए महीने पेंशन देती है, वो भी 5 और 6 महीने बाद मिलती है। इसमें क्या ही होता है? हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम 5000 पेंशन प्रति माह दी जाए। इसके साथ ही राशन कार्ड, बिजली बिल माफ, आवास आदि की भी सुविधाएं दी जाए। हमारा रोड शो है कि हमें जो है 14 साल हो गए इन गूंगी बहरी सरकारों को देखते देखते। हम अपने जनाधार के तहत अपनी पेंशन 5000 रुपये, विकलांग पेंशन जो है 5000 रुपये और वृद्धा पेंशन 5000 रुपये, 60 विधवा पेंशन 5000 रुपये, और जो है हमारे विकलांगों को बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन और आवास मुफ्त मिलने चाहिए। और जिन लोगों को ये कहा जाता है 1 यूनिट वाला राशन कार्ड, को राशन कार्ड नहीं बनेगा, दिव्यांगों के जिनकी शादी नहीं हुई है उनके 1 यूनिट वाले राशन कार्ड इशू होने चाहिए। सर, आपने ये रोड शो कहाँ तक किया है? कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे लास्ट किया है? हमारा रोड शो नौगावा नहर से शुरू होकर, बीलना वाली नहर है नौगावा से, वहां से शुरू होकर और जो है नौगावा बाजार में होते हुए हुसैनी चौक, खेड़ी मोड़, खेड़का, धनोरा, गजरोला, हसनपुर और बाया जो है अतरासी रोड होते हुए अमरोहा, अमरोहा से अतरासी चुंगी, बिजनौर रोड, मखदुमपुर को निकलते हुए नौगावा कार्यालय पर समाप्त हुआ है। मगर इसकी जो है हमारी अभी तो ये शुरुआत है। हमारा कहना है कि हम बहुत बड़ी तादाद में सरकार के बीच में खड़े हुए हैं और आज तक हमने किसी का शोषण नहीं किया है, और जो हमारा शोषण करेगा उसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे फुल सत्ता बैठी हुई हो, हम किसी से किसी भी तरीके से पावर में कम नहीं है। ऑल दिव्यांग विकास संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। ये सरकार सोचते हो कि हम इनको दबा लें, ये पानी पिलाने की, चाय पिलाने की क्या बात करेंगे, पानी नहीं पिला पाएंगे। कल हमारा रोड शो हुआ है और 25 तारीख में इन्होंने रोड शो देखा है। ये अभी हमारी शुरुआत है। आने वाले टाइम में हम इनको सांस भी नहीं लेने देंगे। अगर हमारे ऊपर ये अत्याचार करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, केंद्र तक, शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कोई एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई पुलिस प्रशासन हो, अगर हमारे साथ सही व्यवहार करेंगे और हमारी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, अन्य हम अपनी सीमा आकर के बैठ जाएंगे। ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। जालौर में आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल और लायंस क्लब के सहयोग से फ्री आई चेकअप और मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस शिविर में सभी मरीजों की आंखों का चेकअप मुफ्त में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मरीजों को दवाइयां, काला चश्मा, खाना और रहने के घर की सुविधा भी ग्लोबल आई हॉस्पिटल के द्वारा मुफ्त में दी जाएगी।
विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको देखते हुए अब योगी आदित्यनाथ भी विभिन्न जिलों में जाकर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। बता दें कि कौशाम्बी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 87 करोड़ ब्रुकलिन 99 परियोजनाओं का लोकार्पण के बाद जनसभा विश्वास यात्रा में भी शामिल हुए। आज ऐसे ही जन विश्वास यात्रा के पूर्व यहाँ पर 87 करोड़ रुपए की लागत की 99 विकास की परियोजनाओं का यहाँ पर आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए मंझनपुर और कौशाम्बी जनपद की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के आन बान और शान की रक्षा करने वाली गरीबों के कल्याण के लिए कहीं पे अन्न योजना, कहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं पर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की व्यवस्था, कहीं पर फ्री में विद्युत का कनेक्शन, फ्री में उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, फ्री में आयुष्मान भारत की योजना, बिना भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा। राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के चलते जिला परिषद सदस्य फूल सिंह मीणा ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि फूल सिंह मीणा ने जिला प्रमुख चुनाव में जो क्रॉस मतदान हुआ है उसको लेकर ये मांग करते हुए दोषी को पार्टी से निलंबित करने की बात भी कही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां डेड मैदान मंझनपुर में हुआ योगी आदित्यनाथ का आगमन, जहां उन्होंने अपने दिए गए बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आन बान और शान की रक्षा करते हुए गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की व्यवस्था, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, उज्जवल योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और आयुष्मान भारत योजना आदि योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर सड़क का अच्छा निर्माण भी किया जा रहा है। लोगों से अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है वो लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। पुंछ को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाली मुगल रोड पर खराब मौसम के चलते एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जो कि अभी तक 12 इंच हो चुकी है। मौसम विभाग के निर्देशन जेएनबी सोनम लोटस ने कहा है कि 2 दिन तक ये मौसम ऐसे ही खराब बना रहेगा। बांदा में इस साल के आखिरी महीने में आज घने कोहरे का असर देखने को मिला, जिसके चलते गलन और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। इस गलन के चलते सड़क पर आने जाने वाले लोग भी कम ही दिखाई दिए और रोड पर गाड़ियां भी धीरे चलती नजर आई। आपको बता दें कि दिसंबर के आखिरी महीने में घने कोहरे का असर काफी ज्यादा देखने को मिला है। जलेसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के तत्वाधान में पिछले 6 दिनों से चल रहे अंडरपास बनाए जाने पर विरोध के प्रदर्शन में लगातार जारी है। प्रदर्शन में आज दर्जनों जिलों के किसान नेताओं को भी बुलाया गया। वहीं किसान यूनियन ने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से कहा कि वो लोग भी महापंचायत में मौजूद रहकर सरकार का विरोध करें। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने रेल विभाग और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए महापंचायत में मौजूद रहकर किसानों, राहगीरों और समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करने को कहा है। अंबेडकर नगर जिले से एक संगीन मामला सामने आया है। जी हां, एक महिला ने सिपाही पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने बताया है कि सिपाही ने उसके शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया, मंदिर में शादी रचाई और पत्नी की तरह रखने लगा। बाद में गर्भवती होने पर जबरन बाराबंकी हैदरगढ़ के एक अस्पताल में एबॉर्शन करा दिया उसका। पीड़ित ने बाराबंकी के असंद्रा थाना पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। फिर सिपाही के समझाने बुझाने पर मुकदमा खत्म करा दिया। फिर दोबारा गर्भवती होने पर गर्भपात की कोशिश से युवती ने इनकार किया तो सिपाही ने उसके पेट पर लात मार दी,
जिससे महिला की हालत काफी गंभीर हो गई। युवती ने फोन कर महिला थाने को सूचना दी, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष ने नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया और उसका इलाज करवाया जा रहा है। गंभीर अवस्था में सिपाही उसे छोड़कर भाग गया है। मामला हमारा ये है सर, शिवम सिंह यादव जो कि सिपाही हैं। और सर हम दोनों की पहचान 2018 में हो गई थी और सर तब ऐसे ही नॉर्मली बातें होती थी। मैं 2019 में पढ़ाई के लिए जौनपुर में आई थी। वहीं पे ज़्यादा पहचान होने के कारण इन्होंने हमसे शादी के लिए कहा और हमारे रूम पे आते जाते रहते थे। फिर इसके बाद इन्होंने मंदिर में शादी करके मेरे साथ असंदरा थाने पे रहते थे और उस बीच मेरे पेट में बच्चा आया। जब मेरा बच्चा 5 महीने का हो गया तो इनके परिवार वाले और इनके दोस्त दयानिधि और नितिन मिश्रा और इनके भाई सौरभ यादव, इनके मम्मी पापा और ये ले जाके मेरी मर्जी नहीं थी, इन लोग ले जाके हमारे बच्चे को ज़बरदस्ती अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल ले गए। और जब हॉस्पिटल ले गए तो एक भैया थे वहाँ पे, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करके मना किया कि अबॉर्शन मत करना। लेकिन डॉक्टर को मैंने भी मना किया, सर मेरा अबॉर्शन मत करिए, लेकिन डॉक्टर भी इन लोगों के पैसे के लालच में आके इन लोगों को जाके बातें बता देता था। फिर इन लोग धमकाते थे मुझे। कौन सा हॉस्पिटल था? सर चंद्रा हॉस्पिटल है, असंद्रा में है सर, हैदरगढ़ के पास। जी, अबॉर्शन होने के बाद फिर क्या? अबॉर्शन होने के बाद सर इन्होंने हमको घर छोड़ दिया और पास में रखने से तैयार नहीं थे। और सर ये इनके परिवार वाले इनकी शादी कहीं और देखने लगे। मुझे 4 महीने काफ़ी अंबेडकर नगर में दलित उत्पीड़न में गिरफ्तारी न होने और विवेचना में मुख्य अभियुक्तों का नाम काटे जाने के विरोध में प्रधान ने अपने सहयोगियों के साथ कलेक्ट्रेट निकट अंबेडकर प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। बता दें कि दलित उत्पीड़न मुख्य अभियुक्त हरिकेश सिंह, दिनेश सिंह और राजेश सिंह का विवेचन से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों के